ये फैसला हुआ है कि जिस तरह से हरियाणा के अंदर राज्यसभा का चुनाव आया हुआ है और चुनाव है और विपक्ष के जो लोग हैं, पार्टियां हैं, उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, जेजेपी है, जी हैं, निर्दलीय हैं। तो हमने ये तय किया भाई हम आजाद चुनाव राज्यसभा का लड़ेंगे और आप लोगों से समर्थन की उम्मीद करते हैं। अब मैं बीजेपी से तो समर्थन लेने जाऊंगा नहीं, मेरा हक भी नहीं है, लेकिन विपक्ष से, क्योंकि हमने 9.5 साल इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रखी है, 9.5 साल लगातार लड़ाई लड़ रखी है, 1 दर्जन केस मेरे ऊपर है। इसलिए मैं भूपेंद्र हुड्डा जी, अभय चौटाला जी, दुष्यंत चौटाला जी और जितने भी निर्दलीय विधायक हैं भाई, उन सब से चाहता हूं कि वो लोग समर्थन करें, क्योंकि कोई भी उम्मीदवार नहीं उतर रहा है। वो ये कह रहे हैं कि ये उम्मीदवार दे देगा, वो ये कह रहे हैं ये उम्मीदवार दे देगा। तो भाई हो सकता है कि कोई उम्मीदवार ना आवे, कोई ईडी सीडी सीबीआई के डर से ना आता हो, तो मेरे पास भेज देना भाई तंबू में ईडी सीडी सीबीआई जो भी कुछ भेजनी है। और हम इसलिए ये भी बात कह रहे हैं इनको, पार्टियों को भी, नेताओं को भी, कि आप अपने समर्थकों से भी पूछ लेना, या आप अपनी पार्टी और से भी पूछ लो, भाई नवीन जैन में कोई कमी है तो बता दो। और एक और चीज है, अगर कोई हमारे से ज्यादा लड़ने वाला इस सरकार से लड़ा है कोई, अगर वो चुनाव में उतरता है तो भी हम उस चुनाव में ऐसे उल्टे हट जाएंगे, हमें उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब युद्ध की बात है तो युद्ध लड़ना जरूरी है। हम हारे मरे जिए जीते कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का। योद्धा का धर्म है युद्ध लड़ना। जब सेना तैयार हो, सेना ना हो तो क्या करे भाई आदमी कोई भी। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि जो राज्यसभा का चुनाव है और इसमें 88 कुछ हैं, तो इसमें 28 तो मेरे ख्याल में कांग्रेस के हैं, 10 जेजेपी के भी हैं, दूसरे निर्दलीय भी हैं। तो मुझे लगता है कि चुनाव में मेरे ख्याल में कैंडिडेट में कोई कमी तो होगी नहीं। अगर कोई कमी है तो वे फिर कमी भी बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा सिर्फ इसलिए है कि लड़ना तो पड़ेगा, लड़ना तो चाहिए, ये तो ठीक नहीं है। और सारे साथियों ने मिलकर ये चीज डिसाइड करी है